सीपीएच सीपीएचआई और पी मेक इंडिया की पहल पर फार्मा कंपनियों के लिए सुनहरा अवसर नोएडा में। इन्फोर्मा मार्केट्स इंडिया द्वारा आयोजित सीपीएचआई और पी मेक इंडिया का 17वां संस्करण आज ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर के इंडिया एक्सपो सेंटर में शुरू हुआ, जो 26 से 28 नवंबर 2024 तक चलेगा। इसमें भारतीय फार्मा उद्योग की मजबूत क्षमता का प्रदर्शन किया गया। 2030 तक भारतीय फार्मा बाजार के 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने के अनुमान के साथ इस आयोजन ने वैश्विक स्वास्थ्य को आकार देने में उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया। अमेरिका, यूएई, दक्षिण कोरिया, जापान और यूनाइटेड किंगडम सहित 120 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रदर्शक और 50,000 से अधिक विजिटर्स को एक साथ लाते हुए यह एक्सपो नवाचार और सहयोग के लिए एक गतिशील केंद्र के रूप में कार्य करता है और उन्हें एक मंच प्रदान करता है। आइए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ वहाँ घटित हुआ और क्या कुछ कहा गया। Hub of manufacturing from big pharma companies, but it's also homegrown companies that are really have grown to become international players and leading with innovation, new products, and really helping to distribute more medicine. इंडस्ट्री में फ्लैगशिप होती है, तो उसकी वजह से इंडस्ट्री के ऊपर दबाव नहीं लगना चाहिए। इंडस्ट्री अपनी बहुत रेगुलेटेड और बहुत नाम है। इंडियंस आर नोन फॉर द बेस्ट क्वालिटी ड्रग्स एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस। सो बट देयर आर सम फ्लैगशिप, उसकी वजह से दबाव नहीं लगना चाहिए। बट गवर्नमेंट डेफिनेटली एक्शन ले रही है, तो इसलिए इमीडिएटली उनका मैनेजमेंट सेटअप बंद कर रही है और गवर्नमेंट हैज बीन वेरी प्रोएक्टिव इन टेकिंग दोज मेजर्स। हम अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? आई थिंक मेरे हिसाब से आई थिंक इंडियन फार्मा इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री और ये हमने एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। सो फार्मा इंडस्ट्री से जो भी रिलेटेड है, दिस इज़ वन स्टॉप शॉप। प्लीज़ आइए, ज़रूर देखिए। 3 दिन ये एग्जीबिशन लगी है ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो मार्ट में, आज से शुरू हुई है और 2 दिन है। प्लीज़ आइए, बिकॉज वो मेडिसिन जो शेप में बनती है उस शेप में आपको मिलनी बहुत ज़रूरी है और वो पैकेजिंग अभी इसमें उससे डिट्रॉरेट ना हो प्रोडक्ट, इसका एफिकेसी रहे, तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट। एज लॉन्ग एज वो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ मेंटेन करके पैकेजिंग की कॉस्ट अगर रिजनेबल रख सके तो डेफिनेटली आई थिंक दवाइयाँ और सस्ती हो सकती है। कंपटीशन बहुत है ना, और अभी सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस भी आए हुए हैं, बिकॉज अभी सस्टेनेबिलिटी की तरफ तो वो एक बड़ा एक मोमेंटम दिख रहा है। इस बार जैसे लास्ट ईयर हमारे 1700 एग्जिबिटर, इस बार 2000 से ज़्यादा एग्जिबिटर आए हुए हैं और अटेंडीज भी अराउंड 40-45,000, इस बार 50,000 से ज़्यादा ऑलरेडी एक्सपेक्टेड अटेंडीज जो रजिस्टर्ड है वो है। और लास्ट ईयर अबाउट 125 कंट्रीज है, इस बार ऑलरेडी 25 कंट्रीज, 150 से ज़्यादा कंट्रीज ने रजिस्टर किया ये शो में। लगता है कि बिजनेस और बढ़ेगा डेफिनेटली, और इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इंडिया का जो एक्सपोर्ट पहले हो रहा था, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर को हो रहा था, यूएस और यूरोपियन मार्केट पर, अभी नया जो बाहर सेगमेंट निकल आ रहा है, जापान वो रेगुलेटेड है, अफ्रीका, तो वहाँ पे नए कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होना चालू हो गया इंडियन दवाइयाँ, तो वो एक इंडियन मैनुफैक्चर के लिए और एक अच्छी बात है। इलीगल ड्रग्स के नाम पर जो के नाम पर इलीगल ड्रग्स बहुत ज़्यादा उस लेवल पे लेना और थोड़ा सा उसमें खर्च कम हो और वो तक पहुँच पाए। सो आई थिंक पैकेजिंग इज़ एक बहुत अच्छा टॉपिक। और एक बार फिर प्रोडक्ट में आप फार्मा कंपनी आई हुई है, क्या देखते हैं कि एक साल के अंदर क्या बदलाव हुआ है और कितना और बड़ा है फार्मा कंपनी का? आई थिंक इंडिया एक बहुत बड़ा फार्मा मार्केट है। अब ऑलरेडी हमारा जो ग्रोथ है 10% से ज़्यादा है, एनुअल ग्रोथ है। 65 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जो 7 साल में 65 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जो 7 साल में 130 बिलियन डॉलर जाने वाली है। तो एक हमारा जो प्लेटफॉर्म जो सीपीएचआई पीमैक है वो एक कंट्रीब्यूटर है इस ग्रोथ के लिए और एक इंटरनेशनल लेवल का शो है जो हम 17 साल से करें। 17 प्रयास है हमारा यहाँ पे और इस साल सबसे बड़ा सीपीएचआई पीमैक हो रहा है। 2000 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हुए हैं, अटेंडीज 50,000 से ज़्यादा अटेंडीज, 150 से ज़्यादा कंट्रीज से आ रही है शो में। तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल पीस इंडिया को शोकेस करने के लिए एक क्रिएट हुआ है। सर दूसरा ये बात भी देखते हैं, रिसर्च की बात हम कर रहे हैं। रिसर्च जब मेडिकल में होता है तो आज भी वही पुरानी पद्धति अपनाई जा रही है कि बहुत समय लगता है, बहुत महंगी दवाइयों पर जो है लोगों तक आज ज़रूरत है जो दूसरी ज़्यादा लोगों को तक नहीं हो पाती है। तो रिसर्च को किस तरीके से पहुँच सके जो ज़रूरत है। सो आई थिंक रिसर्च एक बहुत एक टेक्निकल टॉपिक है, बिकॉज फाइनली वो दवाई हर देश में हर एक लिनेज के लोगों के लिए आना चाहिए। इसके लिए एक रिसर्च का एक प्रोसेस होता है, तो
वो उनको कंप्लाई करना पड़ता है। गवर्नमेंट मैंडेटेड जो मेडिकल एसोसिएशन मैंडेटेड प्रोसेस जो है क्लिनिकल रिसर्च करना पड़ता है, तो उसमें टाइम जाता है। दैट्स समथिंग, बट वो हमारे लिए अच्छा है क्योंकि जो मार्केट में दवाई आए वो सारी टेस्ट करके आ जाए, अलग अलग सिटी से टेस्ट हो जाए, तो एक प्रोसेस है। कभी कभी उसकी वजह से दवाई का कॉस्ट बढ़ता है, बट देन आई थिंक दैट समथिंग विच इज़ फॉर आवर सेफ्टी फॉर अस दैट वी गेट द मोस्ट एफिकेसी वाला मेडिसिन हो जिसमें ट्राइड और टेस्टेड हो, कोई इसमें आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है, साइड इफेक्ट्स आ जाए तो उसका और रिपोर्शन हो सकते हैं। तो दे आर ट्राइंग कि कैसे उसको स्पीड अप किया जाए, बट देन आई थिंक समथिंग वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। सिंह है फनेशिया बायोटेक से। ये हमने न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है चिल्ड्रन फुल के नाम से। चिल्ड्रन फुल जो है 2 years to 7 years तक है, एंड चिल्ड्रन 7+7 to 12 years तक। इनका बॉडी के अंदर क्या उनको क्या फ़ायदा मिलेगा और उनका कोई साइड इफेक्ट भी है? कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे स्पेशली ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, हाइट के लिए, जो बच्चे दूध वगैरह नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो इसको डाल के दोगे तो बहुत अच्छा उनको टेस्ट लगेगा। ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट चल रहे समय टीवी में उनकी ऐड भी आती है चॉकलेट वाले, उससे इसमें क्या फ़र्क है? इसमें देखिए, इसमें 37 न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें कुछ पक्का पता नहीं क्या है क्या नहीं, पर ये जो एक दवाई कंपनी वेल ट्रस्टेड ब्रांड बना रही है फनेशिया बायोटेक, जो कि पिछले 40 साल से कंपनी है ये, इसमें चिल्ड्रन फूड में 37 एक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं और 7+ में जो है 29 न्यूट्रिएंट्स, जो कि एक एक न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल में दिया गया है। कहा जाता है कि कुछ लीवर किडनी को मिल सकता जो कुछ जो बाजार में चल रहे उनमें कुछ केमिकल यूज़ किया जाता है। इसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया, सारे जो जितने भी इंग्रीडियंट जो है ये बिल्कुल जो नेचुरल है वो सर्टिफाइड, ऑल FSSAI सर्टिफाइड। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपके प्रोडक्ट है ये प्रॉपर मेड इन इंडिया है? 100% ये हमारे खुद इन हाउस प्लांट में बनते हैं, ये हमने कहीं बाहर से नहीं बनवाया हुआ है। और ये कंपनी जो है ऑलरेडी बच्चों के लिए कंपनी, हम लोग पोलियो ड्रॉप हमारा आता है, पेंटावल वैक्सीन हमारा आता है, मेन हम लोग पीडियाट्रिशियन को ही जो हमारी कंपनी है प्रोडक्ट बनाती है, इसीलिए हमने बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जैसे कि आप जानते हैं मुल्तानी फार्मा भारत की काफ़ी पुरानी आयुर्वेदिक एक फर्म है जो काफ़ी समय लंबे समय से भारत में अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ में है, आपका नाम बताना कुछ आप बताएंगे क्या क्या चीज़ें आपने? नया प्रोडक्ट सर ये है, हमारे पास सप्लीमेंट्स है, तो इसमें मल्टीविटामिन्स मल्टी मिनरल्स सारे रेंजेस है, जैसे कि विटामिन डी हो गया, विटामिन्स सारे विटामिन्स कैप्सूल्स, विटामिन टैबलेट्स और आयरन टैबलेट्स, आयरन कैप्सूल्स, वो सारे सब कुछ है अच्छा, ये कुछ कॉस्मेटिक में मैं देख पा रहा हूँ, कॉस्मेटिक्स, हर्बल कॉस्मेटिक्स में हमारा नया कुछ हर्बल कॉस्मेटिक्स स्टार्ट हो रहा है। ये गोल्ड क्या है? ये सर तो वही है, सारे रेंजेस है, जैसे बॉडी लोशन है, लड़कियों के लिए मतलब सबके लिए है, वैसे जेंट्स के लिए भी है। ये हमारा नया ब्रांड है सर, या भी करके है, कंप्लीट रेंजेस है, फेस वॉश है, बॉडी वॉश है, और बाकी आपका मार्ट पैक है, फेस स्क्रब है, तो वो सारा सब कुछ है। एलोवेरा जेल भी है, एलो जेल भी है, एलोवेरा क्रीम है, तो काफ़ी अच्छा। हम देख रहे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियां भी कॉस्मेटिक बनाती आ रही है काफ़ी, उनको किस तरीके से मुकाबला करता है? मल्टीनेशनल में जहाँ तक क्या है कि वो लोग नॉर्मल कॉस्मेटिक्स में हैं, हम लोग हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स में। इनके साइड इफेक्ट्स? हर्बल कॉस्मेटिक्स एक कम्प्लीटली आपका बिना साइड इफेक्ट्स वाला प्रोडक्ट है, इसमें इतना साइड इफेक्ट्स होता ही नहीं है साइड इफेक्ट्स, क्योंकि हर्बली मेड है। और हमारे पास खुद का ही हमारा अभी करीब 50 एकड़ ज़मीन हमने लिया है, जिसमें हम लोग खुद हर्बल प्लांटेशन भी खुद। तो हम कुछ से मुल्तानी से जो बता रहे थे कि किस प्रकार से मुल्तानी जो कॉस्मेटिक है, हर्बल कॉस्मेटिक है, उसके अंदर भी अपना काम कर रहे हैं। हाँ, देख सकते हैं बड़े बेहतरीन यहाँ पे नहीं मिल रहा फोन। बहुत सारे कॉस्मेटिक आइटम बस जो लग्जरी आइटम भी आप कह सकते हैं, वो भी यहाँ ओ पर तेरी। उन्होंने यहाँ पे शो किए हुए हैं। देखने वाली बात ये आने वाली